नमस्कार, गौरी समाज न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं निर्वाचन आयोग के मीडिया प्रभारी संजय गेड़ा जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, तो आज हमारा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि जैसे कि हमने देखा कि क्षेत्रीय पंचायतों के सारे चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं कंप्लीट। तो इसके आगे अब आपका क्या प्लान है और आपकी महासभा में क्या भूमिका रहने वाली है, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताएं। धन्यवाद मैडम जी। चूँकि निर्वाचन आयोग ने पहली बार पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए इस पद का निर्माण किया था, चूँकि मुझे ऑफ़र दिया गया था कि आप मीडिया का पद संभालें और मैंने मीडिया से संबंधित पूरा चुनाव आयोग और पब्लिक आम जन के हिसाब से मैंने उस पद को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। कोशिश की कि हर आदमी संतुष्ट रहे। मैं अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने की कोशिश की है और आगामी कभी कोई गलती हो गई हो तो समाज के सभी लोग मुझे क्षमा करेंगे, मैं माफ़ी मांगता हूँ। चूँकि सारे लगभग 9 क्षेत्रीय सभाओं के चुनाव हो चुके हैं, अब मीडिया का कोई कार्य नहीं है। मैं अपने पद से अब मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ और जो भी मेरे द्वारा जिस प्रकार से पूरा मेहनत से कोशिश करके अच्छे से अच्छा मैंने मेंटेन किया, निर्वाचन आयोग की पूरी भूमिका को मैंने पब्लिक को बताया और पहली बार इस पद का निर्माण किया गया था निर्वाचन आयोग द्वारा, तो मैंने बहुत अच्छे ढंग से निभाया। बाकी जो भी एक्सपीरियंस रहा, चुनाव आयोग ने मुझे पत्र दिया था, निर्वाचन आयोग ने मुझे पत्र दिया गया था, नियुक्ति पत्र दिया गया था। कई लोगों को ऐसा ऑब्जेक्शन था, चूँकि नियुक्ति पत्र है मेरे पास, और कई लोगों को ऐसा ऑब्जेक्शन लग रहा था कि भाई नियुक्ति पत्र नहीं दिया, विधिवत नहीं दिया, तो उन्हें चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि विधिवत दिया है या नहीं दिया। चूँकि मुझे तो लेटर दिया है तो मैं तो उस चीज़ के लिए जिम्मेदारी के लिए निभा रहा हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि इतिहास में ये पहली बार महासभा में इस पद का निर्माण हुआ था, तो निर्वाचन आयोग ने आपको चुनते समय, जैसे कि आपने बताया कि आपको एक लेटर दिया था, तो क्या प्रोसेस थी जिसको उन्होंने फॉलो किया था? नहीं, प्रोसेस उन्होंने एक ही चीज़ कहा था, निर्वाचन आयोग ने पत्र दे के एक भी चीज़ कहा था, चूँकि ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद है, उसको आपको बहुत जिम्मेदारी से सफलतापूर्वक निभाना है और मैंने पूरी कोशिश की है निभाने की कि आज निर्वाचन आयोग को पूर्ण रूप से मुझसे संतुष्टि है और मुझे पत्र भी दिया था और मैंने निभाया है। तो आगे का तो चूँकि मैं संपूर्ण रूप से समझ चुका हूँ कि भाई पूरा निर्वाचन कार्य पूरा हुआ है और मैं निर्वाचन आयोग से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ओके, तो सर जैसे कि आप इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं, आपने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो जितने भी निर्वाचन कंप्लीट हुए हैं उस पर कैसा रहा आपका, और आपको आगे आने वाले जो भी पद आपको मिलेंगे उसके लिए आप कैसे उसके लिए कार्य करेंगे? चूँकि मैं एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो मुझे चुनाव में बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस देखने को भी मिला है और जिस प्रकार सामाजिक बंधु गणतंत्र दिवस पर कुछ विशेष क्षेत्र के इकट्ठा होकर दबाव बनाने की निर्वाचन आयोग पर कोशिश की, ये सब उचित प्रक्रिया नहीं थी। विशेष क्षेत्र से इकट्ठे होकर आना और निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाना, ये एक गणतंत्र दिवस, विशेष तो गणतंत्र दिवस के दिन जो किसी भी सामाजिक जन के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं गया है। मैं यही कहूँगा कि आगे निर्वाचन में आयोग पर इस प्रकार का दबाव बनाना उचित नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और निर्वाचन आयोग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं आगे महासभा में मुझे भूमिका मिले या ना मिले, अगर में योग्यता है तो महासभा मुझे कोई भी भूमिका दे सकती है, मैं उसे सफलतापूर्वक निभाऊंगा। ये इसमें कहीं कोई बात नहीं है किसी भी तरह का। बाकी मैं सभी से अगर कोई भूलवश मुझे कोई गलती हुई हो तो मैं फिर से क्षमा याचना करता हूं और
चूँकि समाज सेवा के लिए मैं हमेशा निडर होकर तत्पर रहता हूँ और हर वक्त एक ही भावना रहती है कि सच्ची समाज सेवा की जाए। कुछ वरिष्ठ जनों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के आप लोगों ने नियम और कायदे कानून बनाए हैं उसको बदलने की आवश्यकता है और नए युग का निर्माण शुरू हो चुका है। हमको भी नवयुवकों को और नव युवतियों को और हमारी बहनों को महासभा से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप सभी से मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करूंगा कि किसी भी असामाजिक तत्व को लेके इस प्रकार से वातावरण पैदा ना करें जो समाज में उद्देश्य है हमारे नए लोग और नई माता बहनें भी आ सकें और शर्मिंदा ना होना पड़े। बस यही आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ऐसी तमाम समाज से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए गवी समाज न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।